दोस्तों, यदि आप सुकरात को जानना चाहते हैं और प्लूटो को समझना चाहते हैं तो आपको द रिपब्लिक बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। 2000 साल से भी पहले लिखी गई किताब आज भी पॉलिटिकल और फिलोसफिकल एक ऐसा डॉक्यूमेंट मानी जाती है जिसके बारे में सर अल्फ्रेड व्हाइटहेड ने कहा था कि सारी वेस्टर्न फिलोसफी प्लूटो के फुटनोट ही हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो ने जो लिखा उसके बाद जितनी भी वेस्टर्न फिलोसफी लिखी गई वो सारी की सारी प्लूटो की फिलोसफी को प्रतिपादित करती हैं, उसको ही विस्तार देती हैं। दोस्तों, यदि आप सुकरात को समझना चाहते हैं, यदि आप प्लूटो को जानना चाहते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं सारी वेस्टर्न फिलोसफी की नींव को, तो द रिपब्लिक बुक आपके लिए है। और आज की समरी मैंने इसी किताब से ली है। हम जानेंगे वो 7 शानदार लेसन जो द रिपब्लिक बुक हमें सिखाती है। इस किताब के अंदर सुकरात के अपने शिष्यों के साथ डायलॉग हैं। उसके शिष्य सुकरात महान दार्शनिक से जो प्रश्न पूछते थे उनके उत्तर सुकरात ने इस किताब में देने का प्रयास किया है। और यह किताब वेस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न पॉलिटिक्स की नींव मानी जाती है। इस पे ही सारी की सारी बिल्डिंग बनी हुई है। ये आधारशिला है पश्चिम के पूरे दर्शन शास्त्र की और पूरे राजनीतिक शास्त्र की। लेसन 1, इंडिविजुअल एंड स्टेट जस्टिस कैन नॉट बी सेपरेटेड। दोस्तों, राज्य का और व्यक्ति का न्याय अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई स्टेट न्यायप्रिय है तो वहाँ के लोग भी वैसे ही होंगे, और यदि कोई स्टेट अन्यायप्रिय है, इनजस्टिस का शिकार है, तो वहाँ के लोग भी वैसे ही होंगे। दोस्तों, एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा हो जाती है। जैसे ही किसी राज्य का या किसी शहर का कानून होता है वैसे ही वहाँ के लोग हो जाते हैं। जैसे ही किसी देश का राजा होता है उसी को ही लोग, उसी को ही जनता फॉलो करती है। इसीलिए राज्य को और व्यक्ति को अलग करके देखा नहीं जा सकता जहां तक बात न्याय की है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। यदि राज्य के अंदर जस्टिस होगा तो व्यक्ति भी उसी सोच वाला होगा, उसी के अनुसार काम करेगा। दूसरा लेसन, जस्ट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ जस्टिस। दिखने वाला न्याय ही सबसे बुरा न्याय होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के 2 रूप होते हैं, एक वो जो बाहर दिखता है, एक वो जो वो से अंदर छिपाए होता है। तो इसी तरह राज्य के भी 2 रूप होते हैं, एक वो जो राज्य दिखाना चाहता है, एक वो जो राज्य एक्चुअल में होता है। तो बहुत बार आपने भी देखा होगा कि व्यक्ति बनता तो बहुत अच्छा है, बनता तो बहुत न्यायप्रिय है, बनता तो ऐसा है कि उससे बढ़िया इंसान पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। वो अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को, अपने व्यवहार को ऐसा कर लेता है कि जैसे वो सबसे साधु पुरुष है दुनिया के अंदर, लेकिन उसके मन के अंदर जो छिपा होता है वो उसके व्यवहार से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी वाणी, विचार और व्यवहार एक रूप नहीं होते, और यही दिखने वाला न्याय या दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा कुरूप होता है, क्योंकि उसने मुखौटा लगाया होता है। एक्चुअल में वहाँ सबसे ज़्यादा इनजस्टिस होता है, न्याय का कहीं नामो निशान नहीं होता। इसीलिए सुकरात ने कहा है कि अच्छा दिखने वाला न्याय ही अंततः गत्वा सबसे बुरा न्याय होता है। तीसरा लेसन, एजुकेशन एंड नोबल लाइज आर नेसेसरी फॉर जस्टिस। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा और महान झूठ न्याय के लिए जरूरी होते हैं। इसका अर्थ ये है, बिना शिक्षा के ना तो हम मेंटली ना हम इंटेलेक्चुअली सुदृढ़ हो सकते हैं। यदि हमारे पास अच्छी शिक्षा हो तो हम फिजिकली और मेंटली अच्छे इंसान बन सकते हैं। जैसे हम जिम में जाना शुरू करें तो अच्छी बॉडी बना सकते हैं। यदि हम स्कूल में जाना शुरू करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें तो मेंटली और इंटेलेक्चुअली हमारा विकास हो सकता है। इसीलिए सुकरात ने कहा कि शिक्षा अच्छे न्याय के लिए आवश्यक होती है। दूसरी बात कि महान झूठ न्याय के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है, हम सब धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं। धरती का अर्थ यहाँ पर पूरी पृथ्वी से है, लेकिन जब बात शहरों और राज्यों की आती है तो हम संकुचित मानसिकता के हो जाते हैं। हमें राष्ट्रवाद दिखाई देने लगता है, हम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, और दूसरा हम कहते हैं कि धरती हमारी माता है। तो इसका अर्थ ये है कि दूसरे राज्य में रहने वाले लोग या दूसरे राज्य को हम हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। ये एक नोबल लाई है कि हम कहते तो हैं कि धरती हमारी माता है, लेकिन हम अपने विचारों के अंदर अपने राज्य और अपने शहर को ही सर्वोपरि स्थान देते हैं। तो सुकरात का कहने का अर्थ यह है, यदि आपको सही में न्याय चाहिए तो उसके लिए आपको शिक्षा के साथ साथ इस पूरी धरती को ही अपनी माँ के रूप में देखना होगा। चौथा लेसन, 3 पार्ट्स ऑफ सोल
कोरस्पॉन्ड्स टू द 3 पार्ट्स ऑफ स्टेट। जी हाँ दोस्तों, राज्य और आत्मा के 3 भाग होते हैं जो तीनों एक दूसरे जैसे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य के 3 भाग में सबसे पहला भाग होता है रूलर का यानी राजा का, दूसरा भाग होता है आर्मी का और तीसरा भाग होता है फार्मर्स का, लेबर का। इसी तरह से आत्मा के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है रेशनल यानी तर्क वितर्क करने वाला, दूसरा भाग होता है स्पिरिट का यानी अध्यात्म से और अपने आप को जानने से जुड़ा हुआ, और तीसरा भाग होता है इच्छा करने वाला। राज्य का जो पहला भाग होता है जिसे हम रूलर कहते हैं यानी राजा कहते हैं, उसी तरह से आत्मा का पहला भाग होता है जिसे हम रैशनल कहते हैं। राजा एक सिस्टम क्रिएट करता है, कानून बनाता है। इसी तरह से आत्मा का भी पहला भाग तर्क करने वाला होता है। राज्य का दूसरा भाग आर्मी होता है यानी राज्य की रक्षा करने वाला होता है। इसी तरह से हमारी स्पिरिट हमारी रक्षा करती है, और राज्य का तीसरा भाग काम करने वाला होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाला होता है। इसी तरह से हमारा तीसरा भाग इच्छा करने वाला होता है। हमारी आत्मा का तीसरा भाग डिजेरियस होता है, ये चीज़ों को पाने के लिए प्रयत्न करता है। तो दोस्तों, सुकरात का कहना था कि 3 भाग राज्य के और 3 भाग आत्मा के एक दूसरे के जैसे हैं। 5वां लेसन, इन परफेक्टली जस्ट सिटी फिलोसफर मस्ट बी किंग और वाइस वर्सा। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है एक न्यायप्रिय राज्य के अंदर राजा को दार्शनिक होना चाहिए या फिर दार्शनिक को राजा होना चाहिए। दोस्तों, इस बात में सुकरात का यह कहना है एक राजा यदि दार्शनिक है तो वो एक अच्छा राजा साबित हो सकता है, वो बेहतर ढंग से रूल कर सकता है क्योंकि वो चीज़ों को बहुत गहराई से समझता है, उसके पास तर्क करने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से बना सकता है। उसके अंदर स्पिरिट होती है जिसकी वजह से वो राज्य की कानून व्यवस्था को बड़े अच्छे से संभाल सकता है। वो हार्मनी में काम करता है, वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। वो ऐसे नियम कानून सिस्टम बनाता है जिसकी वजह से देश के हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, देश के हर व्यक्ति तक अमीरी पहुंचे, देश के हर व्यक्ति तक वो सम्मान पहुंचे जिसकी उसे आवश्यकता है। तो दोस्तों, यदि राजा दार्शनिक होगा या दार्शनिक ही राजा बनेगा तो एक ऐसे उत्तम राज्य का निर्माण किया जा सकेगा जिसके अंदर प्रजा का हर व्यक्ति सुखी हो। 6वां लेसन, फिलोसफर विल एनकाउंटर मच डिफिकल्टी इन रूलिंग एंड एजुकेटिंग पीपल्स। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है कि जो फिलोसफर राजा होगा उसको लोगों को शिक्षित करने में, उन पर राज करने में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब आदमी नियम कानून के पक्के होते हैं और अपने लिए काम नहीं करते, सेल्फिश नहीं होते, तब लोगों को समझाना और एक ऐसी व्यवस्था करना जो सबके लिए समान रूप से लागू हो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे राजा को राज करने में और लोगों को शिक्षित करने में वाकई ही बड़ी मुश्किल होगी जब राजा दार्शनिक होगा। लेकिन धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा जब दार्शनिक राजा लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा और अंत में एक ऐसे राज्य का निर्माण होगा जो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय होगा। 7वां और अंतिम लेसन, व्हाट इज द बेस्ट गवर्नमेंट अमंग 5। दोस्तों, सुकरात के हिसाब से सरकारें 5 तरह की होती हैं। पहला अरिस्टोक्रेसी, दूसरा टिमोक्रेसी, तीसरा ओलिगार्की, चौथा डेमोक्रेसी और 5वां टायरेमी। और सुकरात के हिसाब से सबसे बढ़िया सरकार, सबसे बढ़िया राज्य वो माना जाता है जहां पर अरिस्टोक्रेसी होती है, जहां पे राजा फिलोसफर होता है। जब दार्शनिक राजा होता है तो चीजें उसी तरह से आकार लेती हैं जिस तरह से एक न्यायप्रिय यानी जस्ट स्टेट के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 7 लेसन जो द रिपब्लिक किताब, जिसे प्लूटो ने 2000 साल से भी ज़्यादा पहले लिखा था, हमें सिखाती है। इसके अंदर ज़्यादातर शिक्षाएं सुकरात और उसके शिष्यों के बीच में संवाद हैं। बहुत ही शानदार किताब है। यदि आप दर्शन को, राजनीति को समझना चाहते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी के मूल को जानना चाहते हैं, तो ये किताब आप ही के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब की ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।